हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिव क्लाउड। तो आज की इस वीडियो में हम माया शॉर्टकट कीज के पार्ट 2 पे बात करेंगे। तो अभी तक हमने माया की 3 शॉर्टकट कीज तो समझ ली। तो आज हम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 4, क्विक स्नैप। माया में जब हम कोई चीज़ मॉडल करते हैं, स्पेशली जब हम कोई गेमिंग एनवायरनमेंट मॉडलिंग करते हैं या फिर हम कोई भी आर्किटेक्चर या कोई प्रॉप मॉडल करते हैं, तो उसमें स्नैपिंग फीचर बहुत ज़्यादा काम में आता है। और एट द सेम टाइम स्नैपिंग के साथ साथ हमें पिवट को भी कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल मैंने एक रूम की 4 वॉल्स बनाई अलग अलग, तो उनको एक साथ ला के जोड़ना बहुत ज़रूरी है, उनके कॉर्नर्स को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जोड़ने के लिए हमें स्नैपिंग फीचर काम में आएगा, बट एट द सेम टाइम उनको जोड़ने के लिए स्नैपिंग फीचर के साथ साथ हमें पाइवट का भी ध्यान रखना होगा कि हमें कहाँ से हमारे वॉल को स्नैप करवाना है। तो इस शॉर्टकट कीज में हम स्नैपिंग और पाइवट के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो माया में हम कोई भी ऑब्जेक्ट लें तो उसका पाइवट बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में ही होता है। सो फॉर एग्जांपल हमने ये क्यूब लिया, तो इस क्यूब को अगर मैं सेलेक्ट करूंगी तो इसका पाइवट मुझे बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में ही मिलेगा। सी, और अगर इसके अलावा मैं कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, जैसे मैं स्फीयर सेलेक्ट करूं, तो इसका भी पाइवट हमें सेंटर में ही मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं कोई और शेप लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोन लिया, तो इसका पिवट भी हमें सेंटर में ही मिलेगा। अब माया के स्नैपिंग फीचर हमें यहाँ इस स्टैटिक लाइन पे मिल जाएंगे। और माया में 3 प्राइमरी स्नैपिंग फीचर होते हैं। ये फर्स्ट वाला ये आता है ग्रिड पे स्नैप कराने के काम। सेकंड वाला आता है एजेस और कर्व्स पे स्नैप कराने के लिए। और तीसरा वाला काम आता है पॉइंट पे स्नैप कराने के लिए। तो हम फर्स्ट वाले यूज़ करते हैं सबसे पहले। अगर हमें ग्रिड पे स्नैप कराना हो तो हम सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली मिडिल माउस एंड ड्रैग। तो इससे हम ग्रिड पे हमारे ऑब्जेक्ट को स्नैप करा सकते हैं। अब अगर हमें एजेस या कर्व्स पे हमारे ऑब्जेक्ट को स्नैप कराना है, तो सिंपली हम उसे उसके पास में लेके जाएंगे और इस वाले स्नैप को सेलेक्ट करेंगे। ये एज पे और कर्व्स पे स्नैप करवाता है। और मिडिल माउस एंड ड्रैग। थर्ड वन, ये थर्ड वाला पॉइंट्स पे स्नैप कराता है, यानी वर्टेक्स पे स्नैप कराता है। तो इसको हम डिसेबल करके इसे अनेबल कर देते हैं। सिंपली मिडिल माउस एंड होल्ड मिडिल माउस एंड ड्रैग। सी, और हम एक ही बार में इन तीनों को भी अनेबल करके स्नैप करवा सकते हैं। तो जब हम एक ही बार में इन तीनों को अनेबल करके स्नैप करवाएंगे तो ये एट द सेम टाइम ग्रिड पे, वर्टेक्स पे, एजेस पे और कर्व्स पे एक साथ स्नैप करेगा। सिंपली होल्ड मिडिल माउस एंड ड्रैग। अब हमने माया के स्नैपिंग फीचर को तो पढ़ लिया, लेकिन जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो बार बार इधर से सेलेक्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो इनकी शॉर्टकट कीज़ हैं एक्स, सी एंड वी। एक्स काम आता है ग्रिड पे स्नैप कराने के लिए, तो सिंपली होल्ड एक्स एंड मिडिल माउस ड्रैग। इससे हम ग्रिड पे स्नैप करा सकते हैं। और जब हमें कर्व्स और एजेस पे स्नैप कराना है तो सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास में लेके जाएं, होल्ड सी, मिडिल माउस एंड ड्रैग। और जब हमें पॉइंट्स पे यानी वर्टेक्स पे स्नैप कराना है तो सिंपली प्रेस वी और होल्ड वी, मिडिल माउस एंड ड्रैग। अब हम माया में पिवट को चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो पिवट सेंटर में होता है,
बट जब हम डी की प्रेस करेंगे तो हमको इस तरीके का सिंबल मिलेगा। इससे हम माया के पिवट को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, इसे हमें जहाँ पे भी सेट करना हो। और जब हमें इसे स्नैप कराना हो तो हम हमारी शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे। और अगर हमें इसे ग्रिड पे स्नैप कराना है तो सिंपली होल्ड एक्स एंड मिडिल माउस ड्रैग। अगर हमें इसे एजेस पे स्नैप करवाना है तो सिंपली होल्ड सी एंड मिडिल माउस ड्रैग। अगर हमें इसे पॉइंट्स पे स्नैप कराना है तो होल्ड वी एंड मिडिल माउस ड्रैग। और जब हम इस पिवट की लोकेशन को रीलोकेट कर देंगे और हमें वो लोकेशन सही लगेगी, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसे रखना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली W प्रेस कर दूंगी। और अब अगर मैं कहीं बाहर क्लिक करती हूँ और वापस इस पर क्लिक करूँगी तो इसका पिवट जो हमने जहाँ पे इसे रिलोकेट किया था ये हमें वहीं मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसे स्केल करना है तो ये इसी कॉर्नर से स्केल होगा। और अगर मुझे इसे रोटेट करना है तो भी ये इसी पॉइंट से रोटेट होगा। नंबर 5, एनिमेशन हॉटकीज। तो माया में एनिमेशन करते टाइम सबसे ज़्यादा जिस शॉर्टकट की का यूज़ होता है वो है एस की, जिससे हम की सेट कर सकते हैं। लेकिन इस शॉर्टकट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सारे चैनल्स में की लगा देता है। भले ही आप उस चैनल का यूज़ नहीं कर रहे हैं फिर भी उसमें ये की सेट कर देता है और इससे एनिमेशन करते टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस केस में बेटर है कि हम शिफ्ट प्लस ई या फिर शिफ्ट प्लस आर या फिर शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का यूज़ करें। इससे सिर्फ स्पेसिफिक चैनल्स पे ही की लगती है। और इसके अलावा हम टाइम स्लाइडर को प्ले या फिर स्टॉप करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट प्लस वी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।